इसमें ना ये जो पानी की टंकी है उसमें जहर मिला दिया हाँ। है। ये सही है या झूठ है? ऐसे ही? सही है सही। लेकिन आप देख लीजिए जो भगवान है उनकी जो मूर्ति है उसको किस तरीके से तोड़ा गया है कि ये घर अंदर से बंद किया हुआ है, बाहर से नहीं। घर में महिलाएं अंदर खड़ी हैं, घर में लोग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जबकि घर के अंदर হ্যাঁ গেটে ধাক্কা মারছে আর আমার ছেলে তিনটা ছেলে আর আমার বয়স্ক মা ওদেরকে নিয়ে ওই ঘরে ছিলাম আর मैं जब इनको सुन रहा हूँ ना मेरे शरीर में सिहरन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे कपकपी सी हो रही है। दरवाजा का तक गेट तोड़ दिया, तोड़ रहे तो हमसे पकड़ के रखे, हमारे अंगुली का गिर गया, यहाँ पे रख जम गया, बेटे का प्रोजेक्ट था, सब कुछ जला दिया ऐसे छोड़ के। हम लोग घर में उधर यहाँ से चले गए, हम लोग दुकान के अंदर आ नहीं सके, घर में उधर था। ये धुलियान का 16 नंबर वार्ड है। देखिए यहाँ एक और मंदिर है, मतलब जहाँ जहाँ भी आप जाइए, जाफराबाद जाइए, रानीपुर जाइए, धुलियान आइए, हर जगह जो है। रानीपुर में ही हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हमारे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये पानी का टंकी है। अभी गांव के लोग बता रहे थे कि इसमें भी जो दंगाई थे उन्होंने जहर मिला दिया था। इस बात की पुष्टि हम यहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लथी लक्ष्मी राय, लौकी लक्ष्मी कुमारी राय। लक्ष्मी कुमारी राय। गांव वाले बता रहे थे कि इसमें ना ये जो पानी की टंकी है उसमें जहर मिला दिया गया। ये सही है या झूठ है? सही है सही। क्या था, कैसे पता चला कि इसमें जहर मिलाया हुआ है? कैसे पता चला? सब मना किया कि पानी मत पियो, वही ले गए। हम लोग नहीं पीते थे पानी, तो अभी नया बनाया, बेसी दिन नहीं हुआ। पूरा टंकी को खाली किया, हाँ साफ सफाई की गई। पूरा वॉश किया और नया करके बैठाया, सब नया है। अभी 2 दिन होता है, काल से चालू हुआ है पानी, काल से चालू हुआ है। तो इसमें मतलब नफरत देखिए कि पानी जो हिंदू लोग पीते उसमें जहर मिला दिया गया था। जब जानकारी मिले गांव वालों की तो 1-2 दिन के बाद इसकी सफाई की गई है, पूरा पानी इसका निकाला गया है। उसके बाद से 2 दिन के बाद, जो हिंसा के 2 दिन के बाद से जो यहाँ की महिलाएं हैं उसको उस पानी का इस्तेमाल कर रही है। हम लोग और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ये सही है, क्योंकि कई बार होता है कि जब घटनाएं होती है तो लोग अलग अलग कहानी बनाती है। लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो जहर वाली जो चीज़ है वो सही है या झूठी है। क्या कैसे पता चला आपको कि इसमें जहर है? कहता पाला चला है, वोटा दे देवे चापा है। हाँ ওটা দিয়েছে পেয়ে গেছিল, দিয়ে সব ফুটা করে বিষ টিস সব দিয়ে দিয়েছে, জানি জল খেতে না পারি। ছেনি নিয়ে ঘুরছে, পাথর ঝাড়ছে, এগুলা করছে, ঘর সব বাহির করে লুট করে নিয়েছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সব গাড়ির কাছে। আর বাড়িতে কিছু তো নাই, কল ভেঙে দিয়েছে। अच्छा, यहाँ पे एक कल था वो भी ले जाया गया। जो अभी व्यक्ति बता रहे थे कि सबसे पहले उन जगहों को नष्ट किया गया जहाँ से आगजनी के बाद उसका पानी से इस्तेमाल करके उनको बुझाया जा सकता था। तो जो नल थे उसको तोड़ा गया, इसमें जहर मिलाया गया। तो क्या पानी कोई नहीं पी सकता है, हिंदू लोग, वही लिए टैंकी को जहर मिला दिया, कल के तोड़ दिया। हम लोग क्या करेंगे, भागने पड़ा यहाँ से पानी के बिना। कितने दिन के बाद लौटी हैं आप? हाँ 6 दिन के बाद आए थे। 6 दिन के बाद हाँ। लौटी हैं आप। तो आप लोग पलायन करके कहाँ गई थी? हम बिहार गए थे, मेरा माइक के घर हुआ झारखंड साहेबगंज। साहेबगंज के रहने वाले हैं। हाँ पाकुर नज़दीक पड़ता है हाँ, वहाँ का। पाकू है ना। इनका मायके हुआ साहेबगंज, और जब यहाँ हिंसा हुई तो ये पलायन करके चले गए थे, क्योंकि यहाँ पानी भी पी नहीं सकते थे ये लोग। इतना डर था कि पानी की जो साधन थे या तो उसको तोड़ दिया गया था या उसमें जहर मिला दिया गया था। रानीपुर गांव का ये दूसरा मंदिर है जहां दंगाइयों ने इसको अपना निशाना बनाया है। आप देखिएगा, विजय आपको दिखाएंगे कि कैसे मंदिर के अंदर ये जो प्रतिमा थी जो अभी जो टूटी हुई थी, गिरी हुई थी, उसको गांव वालों ने वापस अभी ठीक से रखा है। लेकिन आप देख लीजिए जो भगवान हैं उनकी जो मूर्ति है उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। और हिंदू धर्म में जो भी हमारी प्रतिमाएं होती हैं उसमें गांव वाले छोटा ही सही चांदी सोना का कुछ गहना भगवान पे को पहनाते हैं। गांव वाले बता रहे थे कि उसको भी लूट लिया गया है। विजय दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए आप अंदर देखिए किस तरीके से सब कुछ टूटा हुआ है, किस तरीके से भगवान की मूर्तियों को तोड़ा हुआ है। जो शिवलिंग थी गिरी हुई थी, वापस गाँव वालों ने उसको संभाला है। हमारे साथ इसी से लगा हुआ एक घर है इस मंदिर से, वो बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर जब दंगाई आए तो
मंदिर को भी यहाँ হ্যাঁ মন্দিরে একটা ভাঙ দেহে আমি সেবা করতাম ঠাকুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল শিব ছিল আর যত বড় বড় কাঁসা থালা ছিল 10খানা থালা ছিল একটা কলস ছিল আর পিতলের কলস ছিল ওগুলা মানে সব এগুলা নিয়ে গেছে সোনা ছিল চাঁদি ছিল আর প্রণামী বাক্স ছিল সব ওগুলা লুটপাট করে লেহে দান করা আর এগুলাতে সব আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এই তো শাড়ি কাপড়ে দুটো ভ্যান ভেঙেছে আর আমার স্বামীর ছেলের ব্যবসা আছে সব লুটপাট করে লেহে ব্যবসা করা জিনিস বড় বড় ডেকচি হাঁড়ি ওগুলা সব ই করে লুটপাট করে লেহে ये बता रही हैं ये बता रही हैं कि इस मंदिर जो है जो घर से लगा हुआ है इस मंदिर की साफ सफाई सेवा यही करती है। मैं जितना बंगाली समझ पाता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंदिर की साफ सफाई इस मंदिर का ध्यान यही रखती थी। और इस मंदिर के न सिर्फ मूर्तियाँ तोड़ी गई, जो बहुमूल्य सामान थे, जो बर्तन थे, उसको लूट कर ले जाया गया। अब ये घर है, ये देखिए बगल में ही मंदिर से लगा ये घर है और ये अंदर से बंद है अभी भी। आप भय देखिए कि ये घर अंदर से बंद किया हुआ, बाहर से नहीं। घर में महिलाएं अंदर खड़ी है, घर में लोग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं जबकि घर के अंदर, लेकिन ये घर अंदर से बंद है। इससे आप भय का अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग अभी भी दे आर इन फियर कि अभी भी वो आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि धमकी दे रहे हैं। तो ये घर अंदर से बंद है ताकि ये लोग सुरक्षित रह सकें। तो यहाँ का जाफराबाद का रानीपुर का जो मंदिर है वो मैंने आपको बताया, उनकी भावनाएं बताई, उनका दुख बताया कि किस तरीके से उन्होंने 11 और 12 को जो चले गए वो तो चले गए, जो बच गए उन्होंने इस मंजर को कैसे देखा, आंखों देखी बताई उन लोगों ने आपको। ये भी एक और हिंदू का परिवार है। ये देखिए ये घर की महिला है, ये लौटकर आ गई हैं। घर की स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको। विजय आइएगा जरा। विजय दिखाइए घर पे, घर के अंदर की स्थिति चलाइए। ये ठाकुर ना, बंगाल में ठाकुर मतलब भगवान होता है। ये लोग ठाकुर बोलते हैं। स्वामी मतलब पति, ठाकुर मतलब भगवान। ये इनका ठाकुर का घर है। छोटे घर में जिस कमरे में भगवान रहते हैं उसी घर में देखिए इस पे शायद बच्चे सोते होंगे। तो इसकी स्थिति देखिए किस प्रकार घर को किया गया है। घर में एक महिला थी, हम लोग उनसे बात करेंगे, सुनते हैं उनकी आप बीती क्या है। अनगिनत घर हैं, आप कितने लोगों से बात कीजिएगा? আমরা জানে দেখে ওই ঘরে লুকিয়েছিলাম। প্রথমে মেন গেট ভাঙলো, তারপরে একবার চলে গেল, তারপরে আবার এসে 5 ইট ভেঙেলো। 5 ইট ভেঙে বারান্দার গেট লক ভাঙলো। গেট লক ভেঙে এই ঘরে ঢুকে সব মানে সব জিনিসপত্র সব জিনিস ছড়ানো ছিটানো আর নিয়ে পালিয়ে গেছে অনেক কিছু জিনিস। তারপরে আগুন ধরিয়েছিল, দিয়ে আগুন ধরার পরে আবার ওরা সব নিয়ে চলে গেল। আর আমরা ঘরের ভিতর থেকে দুজনে ধরে আছি আর ওরা বাহির থেকে ধাক্কা মারছে। मतलब आप लोग अंदर से रोक रहे थे, वो लोग धक्का मार रहे थे? হ্যাঁ গেটে ধাক্কা মারছে। আর আমার ছেলে, 3টা ছেলে আর আমার বয়স্ক মা, ওদেরকে নিয়ে ওই ঘরে ছিলাম আর বিছানায় জড়িয়ে খাটের তলে ভরে রেখেছিলাম ছেলেটিকে। আর ওরা চটপট করছে আর আমরা দুজনেই ধরে আছি। আমরা জানছি যে আর বাঁচবো না, হয়তো মরে যাব, আমরা আর দুনিয়া দেখতেই পাবো না, এরকম অবস্থা। তার মধ্যে থেকে কিছু লোক এসে ওদেরকে তাড়িয়ে আমাদেরকে বের করলো, দিয়ে আমাদেরকে ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিল যে তোমরা যেদিকে ইচ্ছে তোমরা চলে যাও, আর মানে বাঁচতে পারবে না এখানে থাকলে, সংসারের দিকে তাকাইও না, ঘর দুয়ারের দিকে তাকাইও না। তা আমরা এরকম করে বেরিয়ে চলে গেলাম, দিয়ে একটা ভিতর গ্রামের দিকে ওদিকে যেয়ে আমরা লুকিয়েছিলাম একটা বাড়িতে। আর আমাদের এরকম হয়ে থাকলো সব জিনিসপত্র। এখন অবধি আমরা ঘরে বাস করতে পারছি না, এখন অবধি ঘুমাতে পারছি না, আমাদের আতঙ্ক হয়ে আছে। এখন অবধি আমরা আতঙ্কিত হয়ে আছি যে কীরকম করে আমি এই ঘরে ঘুমাবো। দিনের বেলায় যদি এই অবস্থা হয়, রাতে যদি ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমার আরও বিপদ হতে পারে না। দিনের বেলাতে তো কেউ রক্ষা করতে পারলো না, ওই লোকটি যদি না আসতো আমাকে মেরে ফেলতো। আমরা এখন আতঙ্কিত হয়ে আছি, এরকম অবস্থায় আছি আমরা এখনও। আমাদের এই ঘর আসছি কিনা আমাদের পা হাত কাঁপছে, আসতে পারছি না। আমরা সুরক্ষিত চাই, আমরা ইকে চাই, মানে বিএসএফ ক্যাম্প চাই আমরা। मैं जब इनको सुन रहा हूँ ना, मेरे शरीर में सिहरन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे कपकपी सी हो रही है। बहुत कम बातें इनकी समझ में आई, लेकिन जो आंखों में इनके आंसू हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। और लगभग आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं ना, खास करके महिलाएं
जब वो अपनी व्यथा बताती हैं, उनकी आंखों में आंसू होता है और आप पूछ नहीं पाते हैं आपको उनसे क्या पूछना है। आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, आप बस सुनते हैं उनको, क्योंकि हर एक परिवार, हर एक महिला की एक ही कहानी है। मैं जो समझ पाया वो यही था कि जब दंगाई घर में घुसे तो घर अंदर से ये लोग रोक रहे थे, गेट को पकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने धक्का दिया, गेट खोला, घर की चीज़ें लूटी। किस प्रकार रो रही थी। ममता सरकार कहती है कि वो एक महिला है और महिला की वेदना वो समझती है, महिला का दुख समझती है। लेकिन आज ममता दीदी की सरकार है, ममता दीदी पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, दिल्ली, विदेश, हर जगह जाती है, लेकिन उनके अपने राज्य में उनके लोगों के साथ, मैं लोगों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें उनके भी कई वोटर हैं, उनके लोगों के साथ जिस तरीके से चीज़ें हुई है, ये अभी भी रो रही हैं ये महिला। आप कहाँ डिफेंड कीजिएगा, क्या कहिएगा कि कोई आउटसाइडर आके ये करके गया? आपकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था, बंगाल पुलिस क्या कर रही थी उस दिन? क्योंकि बगल में ही थाना है, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आई जैसा लोग बता रहे हैं। इसका जवाब तो ममता सरकार को देना चाहिए और देना ही होगा कि पुलिस कहाँ थी जब 5 घंटे तक जो चीज़ें हो रही थी, पुलिस उस वक्त कहाँ थी? जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उस कहाँ थी पुलिस? अब आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे बीएसएफ कैंप है और ये महिला भी यही बता रही हैं कि इनको बीएसएफ कैंप चाहिए। ये बच गया है जो कुछ, उसको संभालने के लिए भी इनको कैंप चाहिए, क्योंकि आसपास के गांव में, इस गांव में जो मुस्लिम मेजॉरिटी विलेज है, मैंने बताया है कि यहाँ के सभी विधायक, जो इस संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक मुसलमान हैं, सांसद यहाँ से मुसलमान हैं। अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है दिघरी 16 नंबर वार्ड, शमशेरगंज थाना यहाँ से नज़दीक है। और ये एक दुकान है, हिंदू परिवार का दुकान है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑनलाइन का जो काम होता है, आप देखिए, यहाँ देखिए बाहर आपको दिखेगा कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये बेचने के उद्देश्य से रखा गया था, उसको तोड़ा गया है। इस दुकान में कुछ नहीं बचा है। एक मिनट विजय, अंदर आएंगे थोड़ा। एक पानी का, जल का व्यवस्था थोड़ा थोड़ा करके हमारा लड़का पेट चल रहा था। हमारा लड़का के दे सब तोड़ फोड़, दरवाजा सब कुछ निकल दिया, सब कुछ वहाँ से पकड़ के ले गए। हम लोग अंदर बाहर में थे, ओद के हम लोगों का लेके चले गए। हमको दरवाजा का तक गया, तोड़ दिया, तोड़ हमसे पकड़ के रखे, हमारे अंगुली का गिर गया, यहाँ पे रख जम गया। हमारा लड़का घर में नहीं था, हम 2 स्वामी स्त्री है, हमारा हस्बैंड था और हम नहीं था। उसने हस्बैंड है उस धार में नजदीक घर है, यहाँ पे दुकान, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहते थे। और बड़ी में खाना एखने थोड़ा मेरा बेटा बरहमपुर से ऑनलाइन था, ऑनलाइन का जेरॉक्स मशीन था, छवि तलता था, आपका चपा मशीन था, लेवलेशन था, बेटा चला था। दिन मान बेटा लड़का कॉलेज करके रात में करता था थोड़ा थोड़ा। हम लोग मिट्टी का माल बेचता, हमारा हस्बैंड और मैं यहाँ पे बैठता था। हमारा कर्म है, हम लोग बेरी बनते हैं, हाँ हमारा बेरी बनते हैं। और हमारा हस्बैंड कप बना था, चाय का भार बना था, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके गया। हमारा ज़मीन बेच के हमको लतिन दुकान कर दिया था। लड़के को बीए कंप्लीट करा, अब ITI कर रहा था। और 2 माह से इसमें बेटे का प्रोजेक्ट था, सब कुछ था, सब कुछ जला दिया एसिड छोड़ के। हम लोग घर में उधर यहाँ से चले गए, हम लोग दुकान के अंदर आ नहीं सके, घर में उधर था। दरवाजा से तोड़ के धर कर ईंट पत्थर सब कुछ मोड़ा छोड़ा था। और इसमें बाद में आकर हमको BSF आर्मी आया, उसने हमको लेके 34 नंबर डाक बंगला में छोड़ दिया। हम अपना रिलेटिव से घर जाए थे, इसलिए हमको उस लोगों ने ही बचाया। हम लोग कल शनिवार को सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक हम लोगों का लड़का वहाँ से फ़ोन कर रहा था, कोई नहीं आया, जला दिया घर, दब कर। हमारा काका ससुर है, ससुर, उसने उसका घर को हमारा पर्स में हमने जिस पानी जैसा था वैसा ढाला, हमको पत्थर से छोड़ा, किंतु हम लोग देख नहीं पाए, सब यहाँ से के ढक के रखा था, हमको पहचान नहीं पाए। अभी हम लोग उस घर में भी चलेंगे, इस दुकान पे होते हुए कि ये जो दुकान है ये बीड़ी बनाती हैं। इनका पति जो है वो कुम्हार का काम करता है, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। मैंने दिखाया होगा, यहाँ पे बर्तन थी। इस दुकान में उन्होंने ज़मीन बेचकर जो भी मेहनत की कमाई थी पुरानी,
उसको जोड़ करके, बेटा इनका बीए कंप्लीट कर लिया था, तो उसको जोड़ करके यहाँ पे एक ऑनलाइन दुकान, एक तरीके से यहाँ पे जेरोक्स होता है, लेमिनेशन होता है, तो इस गांव में एक दुकान इन्होंने खोला ताकि इनके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन दंगाइयों ने न सिर्फ उस दुकान को जलाया है, इनके बेटे के भविष्य को भी जलाया है। हम लोग पास में आज चलते हैं, जो एक घर है, ये देखिए, ये बता रही हैं कि इस इनके बेटे का प्रोजेक्ट था। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मशीन वगैरह गया, यहाँ से फ्रिज था, फ्रिज को बाहर में गिरा दिया, बाहर हाँ, फिर बाहर ले गए। ये देखिए सब कुछ हमारा ठाकुर बकरा कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर की स्थिति देखिए आप। इस घर का मशीन लेके हमारे ससुर का घर दुकान में, मदी दुकान के फेंक के वहाँ से जला दिया, ये सब तरफर करके रख दिया, तुलसी बरसी सब कुछ बाहर आइए, मैं विजय से कहूँगा, विजय बाहर चलिए, आप स्थिति देखिए, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ टूटा हुआ है। मीटर देखिए, हमारा बल मल यहाँ से रड लाइट था, सब कुछ के भंग कर चरमर कर दिया। देखिए ये स्थिति आप देखिए हमारा बेटे का विजय, सब कुछ तोड़ दिया। मतलब एक आदमी एक दुकान को खोलने में, एक घर को बनाने में अपनी जीवन की पूरी पूंजी लगाती कर दिया था हमारा बेटे को, जे एक टू हमारा ससुर जी का था वही बेच के कर दिया था। हमारा बीड़ी बंद के कब तना होगा इनकम। हमारा कुन रंग पे एक लड़की था, शादी दे दिया जो सो बेच के, अब क्या करेंगे। हमारा फ्रिज वगैरह देखिए, आप देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आराम से विजय, ब्रिज देखिए, ये यहाँ देखिए कैसे घसीट के यहाँ से निकाल के ले गए हैं। ये रहा फ्रिज, इसको घसीट के ले गए हैं, इसको जलाया है। या ये आप इधर आइए, आप दिखाइए, आपको बगल वाले घर की स्थिति दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से चीज़ें की गई है। ये देखिए पूरा लोहे का ग्रिल है जो कि टूटा हुआ है, बगल में दुकान है वो जली हुई है। इस घर पे ये भी हिंदू का ही परिवार है। ये देखिए, ससुर का घर है, ये इनकी ये देखिए, ये गणेश जी लक्ष्मी जी द्वार पे ही आपको दिखेंगे। तो मार्किंग हो गई है, घर को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये हिंदू का घर है। देखिए यहाँ अंधेरा है, फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, विजय दिखा पाएंगे जितना कुछ हो सकेगा। यहाँ अंधेरा है इस घर में। ये अंधेरा सिर्फ बिजली के न होने का अंधेरा नहीं है, ये अंधेरा वो अंधेरा है जो दंगाइयों ने किया है इनके जीवन में। आप देखिए, इधर भी आइए विजय, देखिए विजय, कुछ नहीं बचा है घर में, मतलब बिस्तर तक ले गए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये दिखा सकें कि किस तरीके से घरों को क्षति पहुंचाई गई है। ये देखिए, ये बच्चों की किताबें हैं, कॉपी है, जिसको तोड़ दिया गया है, इनके भविष्य को भी खराब किया गया। देख रहे हो, इधर देखिए, आइए विजय, अंदर आइए। ये देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें महिलाएं खुद को देखती हैं, श्रृंगार करती हैं, उसको भी तोड़ा गया है। ये देख लीजिए, कुर्सी सब टूटा गया है। ये ठाकुर घर है। विजय अंदर आइए, विजय आइए, देखिए वहाँ किस प्रकार जो है माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, आप देख पा रहे होंगे, मूर्ति जो होती है वो किस प्रकार टूटी है और नीचे रखी हुई है। ये ठाकुर का घर है। विजय पैन करेंगे और पूरा दिखाइए आप जरा। तो ये स्थिति है। हम बात करते हैं इस घर की महिला से, वो हमें बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था। ये धुलियान का 16 नंबर वार्ड है। देखिए यहाँ एक और मंदिर है, मतलब जहाँ जहाँ भी आप जाइए, जाफराबाद जाइए, रानीपुर जाइए, धुलियान आइए, हर जगह जो है, रवि अगर आप आ सकते हैं अंदर, आप आइए। एक और मंदिर, ये तीसरा मंदिर है जहाँ मैं हूँ, और जहाँ उसको क्षतिग्रस्त किया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। शिवलिंग हुआ करता था यहाँ पे, अब वो भी नहीं है।
देखिए आपको दिखाएंगी यहाँ की महिलाएं। देखिए ये घर के सामने ही मंदिर है जो वो लोग पूजा करने आते होंगे। आप देखिए ये माता है ना, ये कौन से भगवान? सबरी माँ है और उनकी मूर्ति थी, उस मूर्ति को तोड़ा गया है। आप देखिए, विजय आपको दिखाएंगे। तबाही है हर तरफ, सब कुछ बर्बाद है, सरकार सो रही है।